सोशल मीडिया पे इनएक्टिव रहना पब्लिसिटी स्टंट है या कोई ड्रामा या सच में कोई नाटक चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, खुशी पंजाबन और विवेक चौधरी की बात कर रही हूँ। इनका ये डिवोर्स, ये इनएक्टिव रहना, सोशल मीडिया से कोसों दूर चले जाना, 2 महीने का एब्सेंस रहना, ये कोई पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं या कुछ और। क्योंकि इनके चैनल में लगातार व्यूज़ डाउन हो रहे थे, बहुत डाउन हो रहे थे। जहां इनका चैनल मिलियन तक पहुंच चुका था। खुशी और विवेक की जोड़ी को लोग बहुत पसंद करते थे। एक वीडियो डालते ही आग की तरह 1 मिलियन तक इनका व्यूज़ पहुँच जाता था, लाखों तक व्यूज़ पहुँच जाते थे। आज उनका चैनल पर उनके व्यूज़ देखेंगे तो चंद मात्र 20,000 30,000 के व्यूज़ आते थे। चाहे कितने भी अच्छे खुशी और विवेक ब्लॉग शेयर कर ले, तो लोगों के अंदाज़ा हो चुका था कि दोनों के प्यार में कुछ कमी आ चुकी, दोनों में थोड़ी बहुत दूरियां दिखाई दे रही थी। दोनों साथ में ब्लॉग तो बना रहे थे, लेकिन थोड़ी बहुत दूरियां थी। हो सकता है इन दोनों ने कुछ बातों को ऑडियंस से छुपा रखा था। दोनों के बीच में बहुत खटपट चल रही थी। आपने कभी देखा होगा कि विवेक ने कभी भी झगड़े वाला वीडियो कभी शेयर नहीं किया कि मेरी खुशी के साथ ये फाइट होगी, बेडरूम में हम पति पत्नी लड़ पड़े। आपने आम हस्बैंड वाइफ पति पत्नी तो देखा होगा कि बेडरूम में लड़ पड़ते हैं, सब्जी पर खाने पर झगड़ पड़ते हैं। कभी भी विवेक ने अपनी नेगेटिव चीज़ को खुशी के साथ उनके फाइट को कभी भी शेयर नहीं किया, बल्कि हमेशा एक झूठी दुनिया, हमेशा एक ऐसी पति पत्नी जो कभी लड़ते ही नहीं, बस पॉजिटिव उनकी दुनिया को उन्होंने दिखाया, जहाँ वो अपने मम्मी पापा खुशी और अपने दीदी और बच्चे के साथ में रहते हैं। तो उन्होंने जो दिखाया आपने वही मान लिया कि खुशी और विवेक के बीच में प्यार ही प्यार है। लेकिन कभी आपने ये नहीं सोचा कि उस प्यार के पीछे उनके बच्चे होने के बाद 2 साल में खुशी और विवेक कितने अलग हो गए। इतने डिस्टेंस आ गया कि उनका शादी, उनकी रिश्ता डिवोर्स तक पहुंच चुका है। लोग उनके रिश्ते के बारे में आज तरह तरह की बातें कर रहे हैं। नेगेटिव कमेंट ट्रोल करके भर चुका है यार, भांडा फूट चुका है कमेंट। तो कमेंट को पढ़ा भी जा रहा है, विवेक कमेंट को पढ़ रहे हैं। कुछ कमेंट इतने ज़्यादा हद तक उनके बुरे लग रहे हैं कि कमेंट को डिलीट भी किया जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि वो लोग ऑनलाइन में एक्टिव हैं, लेकिन इतने बुरी तरीके से लोग उनको ट्रोल कर रहे हैं। लोग 2 मिनट के लिए स्टेटमेंट पेश नहीं कर सकते, लोगों के सामने आ नहीं पा रहे कि हम लोग सही से हैं, बराबर से, अच्छे से हैं। आप लोग जो खुशी को बेतहमत बदनाम कर रहे हैं, प्लीज़ ऐसा मत करिए। पॉल के साथ उनको रिश्ते को जोड़ा जा करके घसीटा जा रहा है, प्लीज़ ऐसा मत करिए। उनका हिम्मत ही नहीं हो रहा सामने आने की। तो इस बात का ये सबूत है कि उनका रिश्ता बहुत हद तक डिवोर्स तक पहुंच चुका है। अच्छा, ये तो बात हुई कि प्रूफ के साथ हो चुका है, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं। वो लोग अपने रियल अकाउंट से कमेंट नहीं करते क्योंकि उनको पकड़े जाएंगे, इसलिए वो फेक आईडी से उस सच बात को प्रूफ करने के लिए कमेंट करते कि ये हो रहा है खुशी पंजाबन विवेक चौधरी के साथ, दोनों का रिश्ता डिवोर्स तक पहुंच चुका है। तो ये बात हुई। दूसरी तरफ की बात करते हैं कि दूसरी तरफ पक्ष की बात क्या करते हैं। आपने सचिन मनीषा का तो ब्लॉग देखा होगा, मैं रोज़ उनके ब्लॉग देखी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपने हाल ही में सचिन मनीषा के 2 महीने पिछले के ब्लॉग देखिए, जहां पर सचिन और मनीषा आईपीएल मैच देखने गए थे। जी हाँ, आईपीएल मैच देखने गए थे और वहां स्टेडियम में उनकी मुलाकात होती है विवेक चौधरी के साथ। उन्होंने बाकायदा थंबनेल बना करके सचिन भाई ने ये शेयर भी किया है कि विवेक भाई से स्टेडियम में आईपीएल मैच देखने के दौरान मुलाकात हुई, लेकिन वहाँ पे खुशी का एब्सेंस था। विवेक कहीं भी जाते थे खुशी के साथ जाते थे, लेकिन आज ऐसा पहली बार हुआ कि विवेक आईपीएल मैच देखने गए, वो भी अकेले। वैसे तो लखनीत कपल भी बहुत कमाल के हैं, उन्होंने भी आईपीएल मैच देखने गए, लेकिन लखनीत कभी भी ऐसे कभी नीतू के बगैर आईपीएल मैच देखने कभी नहीं। वो कोलकाता भी गए थे, कोलकाता घूम कर भी आए। कहीं भी घूमने जाते हैं तो लखनीत हमेशा अपनी बेटर हाफ, अपनी वाइफ नीतू को हमेशा साथ में लेकर जाते हैं। तो ऐसा कैसे हो गया कि विवेक आईपीएल मैच देखने जाते हैं, मज़े करने जाते हैं, वो भी अपनी पत्नी भी खुशी के बगैर। क्योंकि जब भी जितने भी हमने 2-3 साल में उनके ब्लॉग देखे हैं, विवेक हमेशा खुशी के साथ ही जाते हैं ताकि दोनों की मौजूदगी को, दोनों के एक साथ के ब्लॉग को लोग पसंद करें। लेकिन हमने एक बात नोटिस की कि अगर दोनों अलग हो रहे हैं, दोनों के बीच में डिवोर्स हो रहा है, तो विवेक के फेस में कोई भी ऐसा सिकंद, कोई भी ऐसा मायूसी, कोई भी ऐसा दुखीपन नजर ही नहीं आया। अब बाकायदा सचिन के ब्लॉग में वो देख ही सकते हैं थंबनेल में, जहाँ पे सचिन भाई ने शेयर करा हुआ है कि विवेक भाई से मुलाकात हुई आईपीएल के स्टेडियम मैच में। उन्होंने कुछ बातचीत भी उनके साथ करते हैं, सेल्फी फ़ोटो खिंचवाते हैं विवेक भाई मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ। कोई भी ऐसा सैडनेस तो उनके फेस पर नजर नहीं आती। इसका मतलब क्या ये बात झूठ है? क्या खुशी के साथ उनका रिश्ता डिवोर्स तक पहुंच जाना, क्या ये बात झूठ है? क्या खुशी और विवेक अलग हो चुके हैं, ये बात क्या झूठ है? क्या खुशी का पॉल के साथ अफेयर होना, क्या ये बात झूठ है? या उस बात को वो छिपा रहे हैं? कहते हैं ना, दुख अंदर में होता है, लेकिन कैमरा खोलते ही मुस्कुराहट बिखर जाना। तो कुछ भी हो सकता है, कह नहीं सकते। इस बात पर झूठ भी हो सकती है, सच भी हो सकती है। लेकिन इस तरह से पूरे परिवार का, चौधरी परिवार का इंस्टाग्राम से
पूरा दूर चले जाना, सोशल मीडिया पर दूर चले जाना, जहाँ ये अपनी एक एक बात को सोशल मीडिया पर शेयर करते थे। अच्छा चलिए, व्यूज़ डाउन होने की वजह से अगर वो यूट्यूब से दूर हो गए तो इंस्टाग्राम पर तो एक्टिव थे, इंस्टाग्राम पर छोटे छोटे रील्स तो ये खुशी के साथ डाल सकते थे। ऐसा क्या उनको डिप्रेशन हो गया कि व्यूज़ आने की वजह से वो इतने गिर गए, इतने ज़्यादा डाउन हो गए कि इंस्टाग्राम से भी दूर हो गए, सोशल मीडिया से अपने आप को इतना दूर कर दिया। ऐसे होने से उनका कोई लाभ तो नहीं होगा, उल्टा उनका बहुत नुकसान होगा। जितना वो 2-3 महीने में ऑडियंस से दूर जा रहे हैं, वो ऑडियंस जिन्होंने इतना प्यार दे करके खुशी पंजाबन और विवेक चौधरी को 5 मिलियन तक पहुँचाया, उसी ऑडियंस की परेशानी को वो दूर नहीं कर रहे, बल्कि उसी ऑडियंस को वो इतना परेशान कर रहे हैं कि छोटा सा 2 मिनट का स्टेटमेंट भी नहीं दे रहे हैं कि ऑडियंस आप परेशान मत होइए, हम लोग अच्छे से हैं। खुशी और विवेक हमारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, तो शर्म आनी चाहिए। आप लोग जो बैठ करके ऑडियंस के परेशानी होने का मज़े ले रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि 3 महीने 4 महीने 5 महीने बीत जाए और आप सामने आए ऑडियंस के और ऑडियंस से आपको धुतकार दे। तो आपको समय रहते विवेक आपको समझ जानी चाहिए कि आप तमाशा पैदा मत करिए। ये सिचुएशन मुझे आपने देखा होगा ग्लैम कपल, जी हाँ ग्लैम कपल, दी ग्लैम कपल, इन्होंने अपने डिवोर्स को एक तमाशा बना करके रख दिया था। यहाँ पर मैं थंबनेल लगा दूंगी, आप लोग देखिएगा। इन्होंने अपने डिवोर्स को मजाक बना करके रख दिया था। इन्होंने अपने डिवोर्स को एक पब्लिसिटी स्टंट के रूप में पेश किया चंद व्यूज़ की खातिर, और 2 महीने बाद ये कपल सामने आता है और ये कहता है कि हम डिवोर्स नहीं ले रहे, हमारे बीच में तो पैच ऑफ हो गया। तो आप सोच ही सकते हैं, जब डिवोर्स की बात होती है तो ऑडियंस जुड़ जाती है, उनका जो सब्सक्राइबर होते हैं मिलियन के, वो एक साथ जुड़ जाती है और उनके ब्लॉग्स को ज़्यादा से ज़्यादा देखने लगती है। इस वजह से उनके वीडियोस में ज़्यादा ब्लॉग जमा हो जाते हैं, ज़्यादा व्यूज़ जमा हो जाते हैं, ट्रैफिक हो जाता है। तो उसके बाद इन्होंने पहले आकर के जो है ऋषभ जो है सामने आकर के ये कहते हैं कि मैं और जो है ग्लैम कपल, जी हाँ हम लोग अलग हो रहे हैं, ये वो करके, लेकिन और वीडियोस पे वीडियोस बना देते हैं कि हम लोग अलग हो चुके हैं, मैं अकेले दूसरे फ्लैट में शिफ्ट हो रहा हूँ करके। जब व्यूज़ जमा हो जाते हैं, ट्रैफिक जमा हो जाते हैं, ऑडियंस उनको मिल जाते हैं, बाकायदा उन्होंने एक नया चैनल भी खोल करके ऋषभ जो है द बीइंग ऋषभ करके खोल लेते हैं, उनको वहाँ पर भी लाखों के सब्सक्राइबर मिल जाते हैं। तो 2 महीने बाद आते हैं, उनको तो उनका काम हो गया, व्यूज़ मिल गया, सब्सक्राइबर मिल गया, सैलरी मिल गया, काम हो गया। उसके बाद 2 महीने बाद ऋषभ आते हैं और ये बोलते हैं कि द ग्लैम कपल हमारा, ऋषभ हमारा तो पैचअप हो गया, हम लोग डिवोर्स नहीं ले रहे करके हो गया। तो ऑडियंस के साथ आप क्या खेल खेल रहे हैं? तो आप जितना बोल रहे हैं ना, कोई तमाशा जब ऑडियंस का बनाते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि तमाशा आपके साथ खुद ही बन जाए। विवेक चौधरी, मैं यही बोलना चाहती हूँ। तो ऐसा बहुत सारे कपल ऐसा कर रहे हैं कि अपने डिवोर्स के मुद्दे को, अपने अलग होने के व्यूज़ डालने पर इस टॉपिक को बहुत अच्छे से यूज़ कर रहे हैं, व्यूज़ की वजह से सब्सक्राइबर गेन कर रहे हैं, व्यूज़ अर्निंग के लिए सब कुछ एक पब्लिसिटी स्टंट की तरह यूज़ कर रहे हैं। तो कहीं ऐसा ना हो जाए, आप तमाशा कर रहे हैं ऑडियंस का, कहीं ऐसा ना हो जाए जब 4 महीने 3 महीने 5 महीने बाद जब विवेक खुशी के साथ वापस लौटेंगे और जब एक स्टेटमेंट दे रहे होंगे, ऑडियंस को ये सफाई पेश कर रहे होंगे, कहीं ऐसा ना हो कि वही ऑडियंस जिन्होंने आपको सर माथे पर बिठा रखा था, वही ऑडियंस गुस्सा होकर के आपके जितना परेशान किया ऑडियंस को, वही ऑडियंस आपको धुतकार दे। इसलिए कहते हैं ऑडियंस को कभी परेशान नहीं करना चाहिए। ऑडियंस चाहे तो किसी को भी सर के ऊपर बिठा सकती है, किसी को चाहे तो फलक पर ज़मीन पर गिरा सकती है। आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो कैसा लगा फ्रेंड ज़रूर बताएगा, और पसंद आए तो प्लीज़ ये रिएक्शन वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा। मैंने बहुत मेहनत करके आपके कन्फ्यूज़न दूर करने की कोशिश करी है, इसलिए वीडियो को सब्सक्राइब करके जाएगा फ्रेंड। कुछ लोग वीडियो को पूरा देखते लेंगे, लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ फ्रेंड लाइक और सब्सक्राइब करेगा, मैं बहुत जल्दी मिलूंगी, इसलिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके रखेगा, क्योंकि हमारे चैनल में सभी चैनल के ज़बरदस्त रिएक्शन आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।